बिहार के सीमांचल इलाके में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बाजी प्रखंड की सुगांव महानंदपुर पंचायत में हो रहे पंचायत भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि रशीद करजाई के बीच विवाद छिड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया प्रतिनिधि रशीद करजाई पंचायत भवन निर्माण कार्य को उस जगह से हटाकर दूसरे वार्ड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहले ही मुखिया ने अधिकारियों से मिलकर जमीन मुहैया कराने में सहयोग किया था। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया प्रतिनिधि रशीद करजाई अपने निजी स्वार्थ के लिए पंचायत भवन का निर्माण दूसरी जगह कराना चाहते हैं। उनका यह भी आरोप है कि रशीद करजाई अधिकारियों पर दबाव डालकर निर्माण कार्य को रुकवाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पहले मुखिया ने अधिकारियों से मिलकर जमीन मुहैया कराने में सहयोग किया था, लेकिन अब मुखिया प्रतिनिधि रशीद करजाई निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। यह मामला कई दिनों से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीम ने ग्रामीणों से बात की और उनकी शिकायतों को सुना। विवाद का मुख्य कारण पंचायत भवन के निर्माण के लिए ग्रामीण चाहते हैं कि पंचायत भवन का निर्माण उसी जगह पर हो जहां पहले से तय किया गया था, जबकि मुखिया प्रतिनिधि रशीद करजाई चाहते हैं कि निर्माण कार्य को दूसरे वार्ड में ले जाया जाए। इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पंचायत भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। पंचायत भवन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इसका उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यों और बैठकों के लिए किया जाता है। पंचायत भवन के निर्माण में देरी से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी सारा चीज करने के बाद वो जो बयान दिए हैं कि महानंदा बेसिन के अंदर बन रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है आपका सुगवा महानंदपुर लगभग आधा पंचायत महानंदा बेसिन के अंदर पड़ रहा है, जिसमें मुखिया जी भी खुद पड़ रहे हैं। तो क्या ये भवन के बारे में उसको ज्यादा चिंता है? आखिर इतना जो लगभग 10,000 पब्लिक जो पढ़ रहे हैं महानंदा बेसिन के अंदर, तो उसको उसके विषय में उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, यानी पब्लिक से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इसी में सीधी नजर आ रहा है कि नहीं, उसका अपना कुछ निजी स्वार्थ है, जिस वजह से वो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ हो। और हम लोगों का मांग है, प्रशासन से भी अपील है कि नहीं, जैसे काम स्टार्ट हुआ है काम होते रहना है और बनाना है। सब इसमें खुश हैं। पंचायत में पंचायत भवन को लेकर के बड़ा ही द्वेष फैला हुआ है, तो यहाँ बनना कहीं ना कहीं लोगों को कहता है कि उचित नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि को ये जानना होगा कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जितना मेरा क्षेत्र है वो सारा मेरा है। अपने बाल बच्चे के जैसे सभी के बाल बच्चे हैं, सबके हित में उसको सोचना चाहिए। लेकिन आज वह अपने हित में ही सोच रहे हैं, किसी के हित में नहीं सोच रहे हैं, जबकि सब कुछ वही किए हैं यहाँ। फिर आज इस विवाद क्यों उठाते हैं? कौन किए हैं यहाँ पे? मुखिया जी किए हैं। फिर मुखिया जी ही विवाद खड़ा कर रहे हैं। खड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब वो दे, इसका जवाब मुखिया दे। आपका नाम क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? किस हित में? लोभ में? यहाँ पे वो लोभ में, पैसे की लोभ में कर रहे हैं, पैसे की लोभ में कर रहे हैं, या वो फिर वोट के लोभ में कर रहे हैं, या और कौन किस में? उसका जवाब वो दे। मेरा नाम राम प्रसाद ठाकुर है। हाँ। आप लोग यहाँ बनने से खुश हैं? हम लोग सब कोई खुश हैं। हाँ, सब कोई खुश हैं, जितने लोग हैं नर नारी सब खुश हैं। हम लोग 10 परिवार से 10 घर है। मेरा पिताजी नाम धीरन राय है, मेरा नाम सुभाष राय है। हम लोग यही चाहते हैं जो अच्छा रहे, सबसे अच्छा यही बनना चाहिए। तो फिर मुखिया जी क्यों रोक लगा रहे हैं? अब वो अपना जाने क्या क्या स्वास्थ्य है उसको जो यहाँ से लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ बनने से आपके समाज पूरे समाज को, पूरे चारों वार्ड को बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मुखिया जी फिर कह रहे हैं कि यहाँ बनेगा तो बाढ़ का पानी आ रहा है। बाढ़ का पानी 1,000 वोटर जिला है ना सर, 1,000 वोटर जिला है ना, ये सरकार का घर है, सरकार का इससे ज्यादा यहाँ वोटर है, जिला है ना। इसी तरह यहाँ भी बनने से यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष राय। और बोलिए, मेरे दरवाजे में आकर के पब्लिक और वार्ड मेंबर पूरा घेराव कर लेता है, ये बात है। सिर्फ हम जनता की वजह से, देखिए हम जनता का सेवक हैं, हम किसी भी एक आदमी दो आदमी का नहीं, ये जनता हमको मजबूर किए हुए है। इसीलिए आज हम काजल का जनता के साथ भी है। आप हमको बोले आपके पक्ष में भी हम जाएंगे आंदोलन करने के लिए, आप हमको बोलिए आपके पक्ष में भी हम विभाग से लड़ेंगे। तो इसका मतलब आपका कहना है कि ये जो वहाँ से यहाँ पंचायत भवन कार्बन बनाइए, आपका कहना नहीं है, जनता का कहना है। ये जनता को समझ, और ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। आज सुनिए, आज ये आक्रोश है, उनको लग रहा है जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? उसका गवाही है। आप लोग
क्या मैं तो कहूंगा कुछ मीडिया बंधु गए थे, हम लोग खेल का मैदान का उद्घाटन वहाँ किए थे, तो क्या खेल का मैदान का उद्घाटन अगर किसी तरह का कोई भी, सबसे पहली बात हम सुने जो स्वार्थी का मुझे जहां तक लगता है, एक बात तो कहूंगा मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं, ये बात तो है। मैं हमेशा से निस्वार्थ काम करता हूं और सभी लोग जानते हैं ये बात, खाली मेरे पंचायत के हर एक वार्ड के लोग नहीं, मेरे पंचायत नहीं 17 पंचायत में 35 पंचायत और पूरे किशनगंज लोकसभा के लोग जानते हैं जो मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूं। ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा और दिखाया हूं। मुझे एक सवाल, अगर जनता जैसे आप बोल रहे 9 वार्ड यहाँ बनाना चाह रहे, अगर क्या आप बहुमत से अधिक अगर जनता चाहे वहाँ बनाने के लिए तो आप उसमें नहीं, वो बहुमत से भी नहीं, अगर वहाँ की जनता मुझे वहाँ बुलाए, आज भी अगर बुलाता तो मैं चले जाता। कहने का मतलब उनके सपोर्ट में भी अगर जनता, सुनिए, आज अगर दो पक्ष में कोई लड़ाई होती है तो अगर दोनों पक्ष, अगर एक पक्ष मेरे पास आता तो दूसरा पक्ष आता तो दोनों पक्ष को लेकर के हम काम करते हैं ना, बताइए कि नहीं, दोनों पक्ष मेरे साथ आ सकता है। सुनिए, अगर मान लिए, देखिए, जनता को भ्रमित करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ये बात समझिए, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। हम 1.5 साल अपने अभी कार्यकाल है मेरा 1.5 साल का, और देखिएगा इस 1.5 साल में भी ग्राम काजल में जो बहुत सारा रोड चयनित किया हुआ, और भी रोड चयनित कर करके वहाँ के लोगों को बोलिएगा, जो वहाँ के लोग जानते हैं हम कुछ नया रोड ऐसा निकाले जो जिंदगी में कभी हुआ नहीं, और क्या मुखिया बन गया लेकिन वहाँ सही से विकास नहीं हुआ था, लेकिन हम सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, वहाँ सड़कों का जाल, खेल का मैदान बनाए। अच्छा, एक बात और, उसी वार्ड में जहां ये भवन बन रहा है, जिसका काम स्टार्ट हो गया है, आप बताइए, उसी जगह में एक अमनी कव्वाल के घर के पास एक कटान होता है, और उसी जगह के लिए, पंडाल के लिए हम अपना निजी पैसा से खर्च करके कितना पैरवी हम जल संसाधन विभाग से किए, पास होने के बाद भी डीएम जो अभी प्रेजेंट डीएम है वो रोक दिया, उस काम को करने नहीं दिया। क्या बताइए, वहां का जनता जानता था इस कटाव को पंडाल के द्वारा रोका जा सकता है? तो अगर मेरा मनसा, मेरा अगर इंटेंशन अगर सही नहीं होता, मेरा इरादा सही नहीं होता, तो क्या लगता है हम इतना जाकर के दिनों रात वहां जाकर के पड़े रहेंगे? अच्छा, ये एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर कार्य निर्माण हो रही है वहीं पे होनी चाहिए, दूसरी तरफ पंचायत घर में कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे में जब दोनों तरफ विरोध कर रहे हैं तो कहाँ बनने से बेहतर होगा, आपका क्या राय है? देखिए, मेरा राय अभी भी ये बात है, देखिए वो जगह चयनित किया हुआ है, ठीक, वहाँ काम भी मतलब प्रगति पे है, लेकिन क्या करते हैं जो आम जनता जो है, ठीक है, आम जनता जो कई वार्ड, मतलब मान लीजिए जो वहाँ 2 वार्ड के लोग हैं और बाकी जो 10 वार्ड के लोग लगभग बोलते हैं जो यहाँ बनना चाहिए, तो लोग यहाँ आम जनता का बात है, मेन कहने का मतलब ये है। अच्छा, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप बताइए, मैं एक बात बता रहा ना, 2 लोग अगर लड़ाई करेगा, अगर दोनों लोग अपना अपना घर में मुझे बुलाएगा, मैं जाऊँगा कि नहीं? बिल्कुल, मेरा ये दायित्व है कि नहीं? तो यही चीज़ जनता को समझना पड़ेगा। जनता को हमसे नाराजगी रह करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम जनता के साथ है। अगर काजल का जनता आज भी हमको बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, फिर भी मैं जाऊँगा।